अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों को आरओ के बारे में बताऊंगा कि आरओ में क्या फेनोमेना होता है। जब वेल वाटर जो होता है उसको हम फ़िल्टर करते हैं तो क्या काम करते हैं हम। असल में जब बाहर से पानी आता है और उधर हमारे पास एक बड़ा टैंक होता है, बाहर हम स्टोर करते हैं उसको। तो कंटिन्यूसली लाइन चलती है तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए पानी का। तो जितनी भी टैंक आते हैं वहाँ बड़ा स्टोरेज टैंक होता है, वहाँ जो है हम पानी को स्टोर करते हैं, जिसको रॉ वाटर बोलते हैं। ठीक है, रॉ वाटर बाहर से आता है, इसके थ्रू सही है यहाँ जाके ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ ये सैंड फिल्टर लगा होता है। सैंड फिल्टर का काम क्या होता है, जितनी भी सैंड वगैरह है ना, सैंड वो सारे जो है ये फ़िल्टर करता है। ठीक है, जितनी भी सैंड डिपोजिशन होती है ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ़िल्टर करता है। सही है, और समहाउ ये जो है ना सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह भी रिमूव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन फिल्टर होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बाकी जितने सस्पेंडेड सॉलिड हो गए, डिज़ोल्व सॉलिड हो गए, सारी चीज़ें ये रिमूव करता है। सही है, पहले नंबर पे ये हमारे पास सैंड फिल्टर होता है, फिर ये कार्बन फिल्टर होता है। ठीक है, ये कार्बन फिल्टर है हमारे पास। सही है, अच्छा, सैंड फिल्टर से जब पानी आता है, सैंड वगैरह रिमूव करके ये कार्बन फिल्टर की तरफ आता है। ठीक है, कार्बन फिल्टर से फिर जो है डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू, ये जो लाइन लगी हुई है इसके थ्रू जाता है जनाब अपना ये देखें। ठीक है, ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, कितने का है ये? 5 माइक्रोन का फ़िल्टर है। सही है, 5 माइक्रोन का फ़िल्टर है। जब कार्बन फ़िल्टर से आता है तो पानी जो है वो डायरेक्ट इसमें से गुज़रता है, इसमें से पास, इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं 5 माइक्रोन के। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिज़ोल्व पार्टिकल जितने भी हैं, वो ये रिमूव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे से पानी आता है यहाँ पर हाई प्रेशर पंप से पास होके। ठीक है, यहाँ देखें तो ये मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। सही है, जब ये मेम्ब्रेन में से पास होता है, ठीक है, देखें ये मेम्ब्रेन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डोजिंग वगैरह भी देते हैं। ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या करती है, जो हमारी क्लो होती है, ठीक है, क्लोरीन जो होती है वो रिमूव कर देती है इसमें से। कार्बन जो है वो भी क्लोरीन वगैरह को रिमूव कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, क्लो इसलिए उधर रॉ वाटर में हम क्लो वगैरह डाल देते हैं सम टाइम, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो किल करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन फ़िल्टर उसको भी कम करता है। फिर जो है कार्बन फ़िल्टर से पास होने के बाद यहाँ पर हम सोडियम मेटाबाइसल्फेट डालते हैं, ये भी जो है ना क्लो की मकदार को कम करता है। ठीक है, अपनी लिमिट होती है क्लो की 0.5 या 0.6 से ज़्यादा नहीं रखते हम लोग। उसके बाद जो है एंटीस्केलेंट की डोजिंग करते हैं। एंटीस्केलेंट की डोजिंग हम इसलिए करते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है उसमें स्केलिंग और फॉलिंग ना हो, मतलब वो जो मिनरल्स वगैरह की डिपोजिशन होती है ना, वो मेम्ब्रेन में होती है, तो उसको ख़त्म करती है। एंटीस्केलेंट नहीं होने देती। ठीक है, अच्छा, ये मेम्ब्रेन से पास होने के बाद फिर जो है अपना लगा होता है, जब ये फ़िल्टर करता है पानी, ठीक है, तो ये ऊपर से ऐसे आता है। सही है, उसके बाद जो है हमारा जो पानी होता है वो यहाँ से पास होने के बाद सीधा उधर प्रोडक्ट टैंक में जाता है, परमिएट टैंक। सही है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ी जो है ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की डोजिंग करवाते हैं। ठीक है, ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन से पास होने के बाद भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या चीज़ें मौजूद हैं तो वो किल हो पाएँ। ठीक है, क्लो का मकसद ये होता है कि डिसइंफेक्शन, जो बैक्टीरिया वगैरह है ना वो सारे वगैरह वो किल कर दे। ठीक है, लेकिन इसकी ख़ास मकदार होती है, वो डालते हैं, ज़्यादा मकदार में नहीं डालते। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो है पीएच कंट्रोलिंग के लिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वो भी डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डोजिंग हो रही है सारी मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड और सोडियम की डोजिंग भी हम करते हैं, सही है। ये सारी डोजिंग तरतीब से करके हमारा जो परमिएट वाटर है मेम्ब्रेन से पास होने के बाद यहाँ पर जो है वो टैंक लगा हुआ है, सही है। पानी मेम्ब्रेन से ऐसे आता है और यहाँ पर, सही है। ये हमारा परमिएट वाटर टैंक है, ठीक है। यहाँ से पास होने के बाद डायरेक्ट जो है पानी वहाँ से जाता है, वहाँ जाके दो पंप लगे हुए हैं, सही है। पंप से फिर ऊपर जाके डायरेक्ट इन चैम्बर्स के थ्रू जो है ना ये ऊपर जा रहा है एंड बाहर एक बड़ा टैंक लगा हुआ है। लेकिन परमिएट टैंक में हमारी जो TDS वगैरह होती है बहुत कम होती है। फिर हम यहाँ पर मिनरल्स की डोजिंग करते हैं, ठीक है। पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी हम डोजिंग करवाते हैं। यानी जो मेम्ब्रेन से पानी आया वो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर हम 3 टैंक लगे हुए हैं, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम बाइकार्बोनेट TDS के लिए, और पीएच मैग्नीशियम सल्फेट भी TDS में इस्तेमाल के लिए किरदार अदा कर सकता है पीएच के लिए, ठीक है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये तीनों मिल के क्योंकि मिनरल हैं तो TDS वगैरह का काम भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पास होने के बाद ये जो है ना पूरा सेटअप है, ठीक है। पहले नंबर वाला सोडियम सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर दूसरे नंबर वाला, फिर फिल्टर से पास होने के बाद प्रेशर से, फिर मेम्ब्रेन से, ठीक है, फिर यहाँ आता है, ठीक है। अच्छा, परमिएट वाटर टैंक से पास होने के बाद ये यहाँ भी आता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ़िल्टर और लगा होता है जो कि 1 माइक्रोन का होता है, सही है, वहाँ पर लिखा भी है 1 माइक्रोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये इन 2 पंप के थ्रू जो है वो जाता है, सही है। ये मिनरल्स वाला वाटर जो होता है ये हमारे बड़ा टैंक होता है बाहर, उसमें जाता है, वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। वहाँ से आने के बाद ये इन 2 पंप के थ्रू इसमें से पास होता है। ये फिर लगा होता है एक कार्बन फिल्टर, ठीक है, जो कि क्लोरीन वगैरह को ख़त्म करता है, ठीक है। क्लो वगैरह जो होती है ना, उधर आपने डोजिंग की थी परमिएट वाटर में, उसको कम कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद UV लगी होती है, ठीक है। UV क्यों लगाते हैं? डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह उनको किलिंग करने के लिए। फिर दोबारा एक 1 माइक्रोन वाला लगाते हैं, यानी UV से पहले एक कार्बन फिल्टर और UV के बाद 1 माइक्रोन वाला, और परमिएट वाटर टैंक के बाद 1 माइक्रोन वाला, और हाई प्रेशर पंप से पहले 5 माइक्रोन वाला। ये लगाने के बाद ये ओजोन की डोजिंग कराते हैं, ठीक है। ये भी जो है बैक्टीरिया किलिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। सही हो गया। ये ओजोनेशन हो रही है टैंक, ओजोनेटेड टैंक है ये ओजोन टैंक है, ओजोनेशन हो रही है। अच्छा, जो परमिएट वाटर का मैंने जो मिनरल्स के बाद जो पानी आता है, जो हमारा बड़ा टैंक है, वो हमारा ये है, सही है। इससे पानी जाता है हमारा अपना जो मैंने टैंक बताया ना, UV से पहले वाला प्रोसीजर, फिर UV के बाद फ़िल्टर लगा होता है, फिर ओजोन वाला, ठीक है। ओजोन के बाद पानी जाता है डायरेक्ट अपना लाइन के थ्रू, ये जो बड़े लाइन लगे हुए हैं यहाँ के थ्रू सीधा प्रोडक्शन में जाता है पानी, और प्रोडक्शन के बाद जो है ना बॉटल्स वगैरह बनती हैं, प्रोसेस होता है पूरा।